हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने फिनॉल का एक पार्ट बताया था जिसमें कैसे प्राप्त करोगे कि मैंने 5 प्रश्न बताए हैं और आज मैं लगभग आपको 6 या 7 प्रश्न बताऊंगा और फिनॉल के कैसे प्राप्त करोगे कि सारे के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, लिखा है फिनॉल से एनिलीन और फिनॉल से हमें बनाना है एनिलीन। तो सबसे पहले हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे O और यहाँ पे H लिखेंगे। प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा, जब भी एनिलीन बनाना होगा तो हम क्रिया H मतलब कि अमोनिया से करवाएंगे। किससे? NH3 से। तो NH3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता ही है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपका बनेगा क्या, और ये जो अपक्रिया होगी इसमें आपका बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लगभग टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस और उत्प्रेरक रहेगा निर्जल ZnCl2। ये आपका उत्प्रेरक हो जाएगा। बनेगा आपका क्या, यहाँ पे OH के साथ H आ जाएगा और ये आपका बनेगा एनिलीन, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा NH और यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में H2 और ये O आपका अलग हो जाएगा और ये बनेगा क्या, इसी का नाम है एनिलीन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एनिलीन। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे ये आप सीख चुके हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है फिनॉल से बनाना है क्या, टॉलुइन। फिनॉल से क्या बनाना है, फिनॉल से बनाना है टॉलुइन। तो कैसे क्रिया करवाएंगे, तो देखो ये जो क्रिया होगी वो 2 पदों में होगी और दोनों की दोनों पद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पहली बात तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा रिएक्शन बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। ये हो जाएगा आपका OH और इसकी क्रिया करवाएंगे हम जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो होगा क्या, जब जिंक से के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपका यहाँ पे OH लिखा है ना, OH की जगह पे यहाँ से जो O है ना वो Zn के साथ चला आएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका बेंजीन और प्लस में यहाँ पे जो O लिखा है ना वो Zn के साथ आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम आपको पता है, ये आपका हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। पर हमें तो बनाना है टॉलुइन, तो इस रिएक्शन को हम दोबारा करेंगे। पुनः बेंजीन को, यहाँ पे बेंजीन को लिखेंगे और बेंजीन की क्रिया करवाएंगे CH3Cl के साथ। CH3 और Cl के साथ, आपको पता है यहाँ पे H लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप H लिख सकते हो, जो H यहाँ पे बचा है ये H आप इस तरह से लिख सकते हो। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा H कहाँ पे गया। इसके बाद क्या होगा, देखो इस H के साथ क्या आ जाएगा, H के साथ आ जाएगा Cl, H के साथ आ जाएगा Cl और यहाँ पे आपका हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ पे 3, प्लस में ये हो जाएगा आपका H और यहाँ पे C और यहाँ पे हो जाएगा L और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, टॉलुइन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम आपका हो जाएगा टॉलुइन। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। इसका क्या नाम है, तो CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, CH3 को हम पढ़ेंगे मेथिल और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो बेंजीन है, इसका नाम जिंक ऑक्साइड है। जिंक और O से आपका हो जाएगा ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि फिनॉल से टॉलुइन बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है और ऊपर हम कर भी चुके हैं। क्या लिखा है, लिखा है फिनॉल से आपको बनाना है बेंजीन और फिनॉल से बेंजीन हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिनॉल का बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये बन गया आपका, यहाँ पर OH लिख देंगे तो ये हो गया आपका फिनॉल की क्रिया अगर हम जिंक के साथ करवा दें, जिंक चूर्ण के साथ, ठीक है, जिंक चूर्ण के साथ अगर आप क्रिया करवा दें तो आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पर हम बनाएंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर और यहाँ पे H लिख देंगे। अब यहाँ पे O बचा है और ये Zn, तो ये हो जाएगा अलग, ये हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड और ये जो आपका बना है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है। और बेंजीन का अणु सूत्र तो आपको पता ही होगा, बेंजीन का अणु सूत्र आपका होता है C6H और 6, ठीक है। ये होता है बेंजीन का अणु सूत्र, क्योंकि अणु सूत्र आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर अणु सूत्र आपको नहीं पता है तो आपका रिएक्शन गलत तो हो जाएगा, इसलिए अणु सूत्र ज़रूर याद कर लो। अगला आपका लिखा है फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। फिनॉल से हमें क्या बनाना है? फिनॉल से हमें बनाना है सैलिसल्डिहाइड। तो होगा क्या? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम फिनॉल लिखेंगे, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फिनॉल और ये क्रिया जब भी होती है तो CH3Cl की उपस्थिति, CHCl3 और प्लस में इसके साथ आपका क्या आएगा? इसके साथ आएगा NaOH, ठीक है, NaOH इसके साथ अब क्रिया करेगा तो बनेगा क्या? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे आपका लिखा है OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा OH और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है H होता है ना, तो H की जगह पे आ जाएगा CH और यहाँ पे एक O लिखा है तो यहाँ पर एक O लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे Cl कितने हैं? 3 है ना, तो Na को भी हम 3 कर लेते हैं, प्लस यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 NaCl अलग हो जाएगा, 3 NaCl अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CH, तो यहाँ पे CH हो गया। यहाँ पे O कितने थे? 3 O थे, यहाँ पर एक O लग चुका है। अब देखो बचा क्या है आपका? अभी आपका देखा जाए तो यहाँ पे देखो 3 H बचे हैं, 3 H यहाँ पे बचे हैं और एक H ये आपका बचा है, 4 H हो गए और 2 ऑक्सीजन, तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा? 2H2 और यहाँ पे O, और ये रिएक्शन हो गया पूरी तरह से संतुलित, ठीक है। और रिएक्शन आपका हो गया संतुलित। सबका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम यहाँ लिखा है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड इसका नाम है, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड इसका नाम होगा, सैलिसल्डिहाइड। और इसका नाम तो NaCl को हम सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, CHCl3 ये आपका क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका लिखा है कि फिनॉल से हमें बनाना है मेथेन, फिनॉल से बनाना है मेथेन। और फिनॉल से मेथेन कैसे बनेगा? तो बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में नहीं पता है ना तो ये रिएक्शन आपको घुमा के रख देगा। तो चलो इस रिएक्शन को भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिखा है फिनॉल, फिनॉल, तो फिनॉल का अणु सूत्र हो जाएगा आपका C6H5O और यहाँ पे H। हमें क्रिया करवानी पड़ेगी इसकी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, CH3Mg और यहाँ पे हो जाएगा Br। जब इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका बनेगा क्या? देखो यहाँ पे CH3 लिखा है ना, एक H चलो इसके साथ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका CH, यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस में क्या क्या बचा है? आपका बचा है C6H5, यहाँ पे हो जाएगा C6H, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और क्या बचा है? और आपका बचा है यहाँ पे देखो O बचा है, तो ये O हो जाएगा और MgBr हो जाएगा, Mg और यहाँ पे Br हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे हम, ये आपका हो जाएगा CH3 और Mg। CH3 को तो पढ़ते हैं मेथिल। देखो जब आपको नाम नहीं याद आता है ना तो आप इसको एक एक करके नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मेथिल, Mg से आपको पता है मैग्नीशियम होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, और Br से ब्रोमाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड,
ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा। और ये क्या है आपका, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी पढ़ते हैं। और इसका नाम अगर लिखना चाहो तो मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथिल सॉरी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगला रिएक्शन है फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कठिन है, और अगर देखा जाए तो कठिन है। ये भी सच्चाई है कि ये रिएक्शन सरल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये रिएक्शन आपको 100% समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने फिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर मतलब फिनॉल का जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिनॉल, और यहाँ पे हो जाएगा OH। यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, H होता है, यहाँ पे भी H होगा, और यहाँ पर भी H होता है। प्लस में यहाँ पे इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन के साथ। कितने अणु होने चाहिए, लगभग 3 अणु होने चाहिए इसके Br के। ब्रोमीन के कितने अणु होने चाहिए, 3 अणु कम से कम होने चाहिए। 3 दूना यहाँ पे 6, तो कितने अणु हमने लिखा है, तो हमने अणु लिखा है 6। अब बनेगा क्या ये रिएक्शन में, तो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है, और यहाँ पे OH लिखा है तो OH करेंगे। यहाँ पे देखो H की जगह पे क्या लिखेंगे, H की जगह पे Br लिखेंगे। यहाँ पे भी H था, H की जगह पे Br लिखेंगे, और यहाँ पे भी H है, और H की जगह पे क्या लिखेंगे, Br लिखेंगे। देखो H 1 2 3 H बचे हैं, तो प्लस में 3H और यहाँ पे B और ये R, ये आपका अलग भी हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या, देखो यहाँ पे 1 नंबर ये होता है, 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 4 नंबर पे है तो 4 लिखेंगे, फिर 6 नंबर पे है तो 6 लिखेंगे। और क्या है ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ब्रोमो हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर का 2,4,6 कितनी बार है, 3 बार ना, तो यहाँ पे ट्राई ज़रूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2,4,6 यहाँ पे ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अरे यही आपको लिखना है, इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये रिएक्शन भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है, और इस रिएक्शन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या होता है जब, फिनाल के ही प्रश्न होंगे जिसमें ये होगा कि क्या होता है जब टाइप के जो प्रश्न होते हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा।